वन भी। आप अगर चाहें तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। यहाँ काफ़ी जगह है। नहीं, आखिर एक आदमी को बैठने को कितनी जगह चाहिए? जी पर कोई नहीं, आपको परेशान नहीं करूँगा। इट्स ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए। थैंक यू। सर्दी काफी हो गई है आज, है ना? भीड़ बहुत है ना। ये भीड़ से यूजुअली रहती है। आप अगर चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी बात कर सकता है या चुप रह सकता है, एक ही बात। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। मैं वर्षों से ऐसा करता हुआ, बेशक आप नहीं, कि आप अभी जवान हैं और आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, बात करने का मतलब है बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप अभी छोटे मग से पी रहे हैं। जी। शायद अभी आपको लत नहीं लगी। नहीं, ओकेजनली। मैं आपको देखते पहचान जाता कि आप यहाँ के नहीं, क्योंकि यहाँ इस वक्त जितने भी लोग आते हैं मैं उन सबको पहचानता हूँ। वो जॉर्ज फर्नांडिस, उधर वो मार्टिन, और आपके पीछे जैकी। नहीं नहीं, पीछे मत मुड़िएगा। सॉरी। आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले से इतनी पी रखी होती है। ये तो यहाँ आते हैं सिर्फ अपनी आखिरी शराब के लिए, क्योंकि इस वक्त बाकी सारे पब बंद हो चुके होते हैं। ये और कहीं नहीं जा सकते। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं लोग। कईयों को तो मुझे उठाकर इनके घर तक छोड़कर आना पड़ता है। बेशक साले अगले दिन मुझे पहचानते भी नहीं। माफ़ कीजिएगा, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। अरे नहीं। आपको तो मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। आप वहाँ से आए और मुझे थोड़ा बुरा सा लगा। आप घबराइए मत, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। नहीं नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। मेरी उम्र में ज़रा सा मुश्किल है।
अब जानते हैं हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। मतलब धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा ग्रेस है। ये अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे बहुत मेहनत के साथ सीखना पड़ता है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए मेरी उम्र क्या होगी। आपकी 45 46। 45। आप मुझे नाखुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं। नहीं, आपने मुझे कर दिया। और अब मैं इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक और बियर लेना चाहूँगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, मेरे को कोई इतराज नहीं। आप लेंगे क्या? नहीं थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। नहीं, मैं जिद नहीं करूँगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी और अपनी शराब चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। आदमी शराब एक बार पीता है, ज़िंदगी एक बार जीता है। मतलब हम पी चुके, सब पी चुके, जी चुके तो जी चुके, बाद में तो हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप ये दूसरी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब कि मरने के बाद वाली ज़िंदगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वो घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। नहीं, मैं खुद कैथोलिक हूँ। अच्छा। पर मुझे लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि आदमी मरने के बाद भी पूरी तरह से नहीं मर जाता। पहले हम एक ज़िंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं अक्सर इस समस्या के बारे में रात को सोचता हूँ। आप जानते हैं कि मेरी उम्र में नींद आना थोड़ा मुश्किल है। नींद आने को चाहिए छटाक मर्जी, लापरवाही और आधी छटाक थकान। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप इसकी भरपाई 2-3 बियर पीकर कर सकते हैं। इसलिए मैं हर आधी रात को यहाँ चला आता हूँ। पिछले 15 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत सोता ज़रूर हूँ मैं, पर आधी रात को मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। वो एक भयानक घड़ी होती है। 2 बजे लगता है कि अभी रात है और 4 बजे लगता है कि अभी सुबह होने वाली है। पर 3 बजे लगता है कि ना आप इधर हैं और ना आप इधर। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मृत्यु आने की कोई सही घड़ी है तो वो यही है, 3 बजे। क्या नाम है? जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं कि रिटायर्ड लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, वर्षों से मेरे साथ रहती है। अब देखो, यहाँ बैठकर मैं आपके साथ यहाँ शराब पीकर इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और वो बेचारी मेरा सड़क पर आंख टिकाए इंतज़ार कर रही होगी ना। आपका मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ख्याल बेहद दिल तसल्ली देता है कि कोई
मेरे लिए सड़क पर आंख टिकाए इंतजार कर रहा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना ही नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार न कर रहा हो या वो खुद किसी का इंतजार न कर रहे हो। दरअसल में जब हम इंतजार करना छोड़ देते हैं तब हम जीना भी छोड़ देते हैं। वैसे बिल्लियां देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती हैं, इस लिहाज से वो औरतों की तरह होती हैं। और सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं बल्कि उनके अंदर औरतों की तरह अपनी ओर खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत होती है। नहीं, जैसे डर तो आपको कुत्ते और अन्य जानवरों से भी लगता होगा, पर वो डर ना निचले स्तर का डर होता है। मतलब आप एक ओर किनारा करके निकले चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके निकले चला जाता है। उसे डर रहता है कि कहीं आप उसके साथ बेईमानी ना कर बैठे। आपको डर रहता है कि कहीं वो पलक झपकते ही आपके ऊपर ना झपट बैठे। इस डर में ना कोई रहस्य, कोई रोमांस, कोई उत्तेजना नहीं है जो अक्सर आपको सांप और बिल्ली को देखकर उत्पन्न होती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बिल्लियों को आप औरतों की तरह आखिर तक सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप वर्षों ही उनके साथ क्यों ना रहे। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कुछ छुपाए रहती, बल्कि हमारे खुद के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि हम आखिर तक उनके भीतर के लगे दरवाजे को खोल सकें। अच्छा, आपको ये बात थोड़ा अजीब सी मालूम नहीं होती कि हमें अक्सर वही चीज़ अपने ओर आकर्षित करती हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत आतंक छुपा रहता है। अच्छा, मैं भी एक भी और लूँगा, ये थोड़ी देर में पब बंद हो जाएंगे और फिर सुबह तक शहर में एक बूंद शराब नहीं मिलेगी। मतलब देख लीजिए। घबराइए मत, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ। वैसे हर आदमी को जमीन से 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा उड़ने पर आदमी उड़ने लगता है और फिर उस उड़ान का अंत होता है किसी पुलिस थाने में या फिर किसी गंदे नाले में, जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं है। जी। अच्छा, कुछ लोग इस डर की वजह से अपने पैर जमीन पर ही टिकाए रहते हैं। ऐसे लोगों का पीना ना पीना बेकार है। पीने का सही फासला है 1.5 इंच।